वेलकम टू त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। आई एम BL यादव। बच्चों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इफ़ेक्टिव कंसेप्ट को लेकर मैं हाजिर हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कभी कभी ऐसा भी स्टूडेंट के साथ होता है कि वो पढ़ता तो बहुत है, लेकिन पता चला कि जिस कंसेप्ट को उसको तैयार करना चाहिए था वो नहीं कर पाता है। ठीक है, ऐसा भी मैंने देखा है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप इंग्लिश का जो बहुत इफ़ेक्टिव रूल कंसेप्ट हैं, पहले उसको तैयार करिए। आप पिछले 5 साल या 10 साल का पेपर को एनालिसिस कर लिया करें कि कहाँ से किस कंसेप्ट से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ों पर फोकस करेंगे तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। क्योंकि कभी कभी ये होता है कि आप पढ़ते ज़्यादा हैं लेकिन राइट डायरेक्शन में एक अप्रोच अगर आप नहीं डाल पा रहे हो तो आप ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते हो। तो इसीलिए मैंने आपको एक कंसाइज कैप्सूल कह सकते हो, ये एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये ऐसा जर्मन होम्योपैथिक लेकर आया हूँ जो बहुत ही इफ़ेक्टिव होगा आपके लिए। ठीक है, जो कंसेप्ट होगा वो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, तो आज हम उसी कंसेप्ट को डिस्कस करूँगा जहाँ से क्वेश्चन आपके लगभग जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, अगर वो इंग्लिश का पेपर है तो उसमें अक्सर देखने को मिलेंगे जो है। ठीक है, तो ये कॉम्पिटिटिव इंग्लिश स्कोरर हमने इसका नाम ही दिया है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इंग्लिश में आप जो इंग्लिश का पेपर होगा उसमें स्कोर कैसे करेंगे, किस किस टॉपिक को ज़्यादा आपको, किस कंसेप्ट को ज़्यादा आपको पढ़ना है, बस उसी कंसेप्ट पर हम इसमें बात करेंगे। ठीक है, कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हम लोग कंसेप्ट पर को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे जो है। ठीक है, तो ये फॉर ऑल एग्जाम, सभी एग्जाम्स के लिए है। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी प्रेजेंट्स कॉम्पिटिटिव इंग्लिश स्कोरर, ग्रामर ऑन कंसेप्ट, राइट, ग्रामर ऑन कंसेप्ट और इफेक्टिव वकैब। इफेक्टिव वकैब को ही मैं लेकर आऊँगा आज के, लेकिन जो वीडियो होगी वो टोटली ग्रामर पर होगी। ग्रामर के साथ साथ हालांकि मैं वकैब का भी इसी कॉम्पिटिटिव इंग्लिश स्कोरर में आपको दिखाऊँगा कि कैसे आप वकैब पर कैसे ग्रिप बनाएंगे, उस पर भी हम बहुत सारी वीडियो लेकर आएंगे जो है। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। हम लोग यहाँ से चलते हैं। ये पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। ठीक है, क्या कह रहा है कि रहीम वाज वन ऑफ दैट सेलेक्टेड फॉर द अवार्ड। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन से आप रिलेटेड देखोगे, वन ऑफ, ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, इधर ऑफ, निदर ऑफ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, तो आइए पहले हम उस छोटे से कंसेप्ट को जो कि बहुत इफेक्टिव है, पहले उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो आपके एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन हैं उसको मैं यहाँ पर फिर दिखाऊंगा आपको। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि आपके डिफरेंट एग्जाम में आ चुके हैं। डिफरेंट एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आए हैं उसको मैं इसलिए रखता हूँ ताकि आपका एक जो लेवल हो वो मेंटेन हो सके, क्योंकि यहाँ पर मैं फालतू क्वेश्चन को नहीं कराऊंगा। जो इफेक्टिव, जो एग्जाम वाले क्वेश्चन है उसको करने से ये होगा कि आपका लेवल मेंटेन होगा, राइट। तो आइए पहले हम उस कंसेप्ट को जानते हैं, वो कंसेप्ट एक्चुअल में है क्या। ठीक है, तो कंसेप्ट क्या है पहले हम लोग उस पर बात करेंगे। तो आइए पहले उस कंसेप्ट को जाना जाए, उस रूल को जाना जाए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो कंसेप्ट क्या कहता है थोड़ा सा ये देखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग तुरंत आ जाएंगे किस पर, क्वेश्चन पर। बहुत अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो कंसेप्ट क्या कहता है, रूल क्या कहता है कि यहाँ पर थोड़ा सा इसको हम सेट कर लें। तो कंसेप्ट क्या कहता है कि ईच ऑफ एवरी वन ऑफ, either of, neither of, one of, takes plural noun or pronoun, but verb is used in singular form, राइट। ये आपका कंसेप्ट रूल कहता है।
यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, इधर ऑफ, नीदर ऑफ, वन ऑफ टेक्स प्लूरल नाउन और प्रोनाउन बट वर्ब इज यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पर पहले तो हम एक एक इसको डिस्कस करेंगे। जैसे ईच है, देखिए ध्यान दीजिएगा, जो ईच है बच्चों, ईच हमारा, ये हमारा एडजेक्टिव भी होता है और हमारा ये प्रोनाउन भी होता है। पहले इस पर हम लोग इसके बारे में पूरा जानकारी रखेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इस रूल को हम पूरी तरह से एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं। तो ईच एडजेक्टिव भी है और ईच प्रोनाउन भी है। कैसे है थोड़ा सा देखिएगा। अगर हम ऐसे बोलेंगे, ईच बॉय इज हेल्पिंग द पुअर, हमने ऐसा बोला, ईच बॉय इज हेल्पिंग द पुअर, राइट, हेल्पिंग द पुअर, ईच बॉय इज हेल्पिंग द पुअर। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, ईच के तुरंत बाद क्या आया है, नाउन आया है। इसका मतलब ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव, ये एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहा है क्योंकि ये नाउन के पहले आया है। ठीक है, हम इसको ऐसे अगर लिख देंगे, हमने इसको अगर ऐसे, इसी एग्जाम्पल को हमने ऐसे लिख दिया, सपोज करिए ऐसे हमने लिख दिया कि ईच ऑफ द बॉयज, ठीक है, ईच ऑफ द बॉयज इज हेल्पिंग द पुअर। ठीक है, अब यहाँ पर ईच ऑफ, अब ये यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बन गया क्योंकि इसके तुरंत बाद देखिए नाउन नहीं आया है। अब ये प्रोनाउन, यहाँ पर ये प्रोनाउन का फंक्शन कर रहा है, यहाँ पर ये एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहा है। तो ईच एडजेक्टिव भी है और प्रोनाउन भी है। एक एक चीज़ को समझते हुए हम लोग चलेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ईच यहाँ पर क्या है, ईच हमारा यहाँ पर एडजेक्टिव बन गया है और यहाँ पर ये क्या बन गया, प्रोनाउन बन गया। बोलिए क्या बन गया, प्रोनाउन। क्यों एडजेक्टिव क्यों बना, क्योंकि नाउन के पहले आया है। लेकिन यहाँ पर देखिए ईच के बाद नाउन नहीं है, लेकिन यहाँ पर ईच के बाद नाउन है। ठीक, अब यहाँ पर एक कंसेप्ट और समझना है कि ईच और एवरी में क्या अंतर है। ध्यान दीजिएगा, ईच और एवरी की अगर हम बात करें, ठीक है, इसको भी थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। तो ईच और एवरी को कैसे समझेंगे, थोड़ा सा इस पर भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, ये कंसेप्ट जल्दी से आप लोग कॉपी में नोट करें, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से नोट कर लिया होगा। ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, इधर ऑफ, नीदर ऑफ, वन ऑफ टेक्स प्लूरल नाउन और प्रोनाउन बट वर्ब इज यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म। तो ईच के बारे में अभी हम बता रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा ईच के बारे में क्या होगा। अब देखिए यहाँ से, अब ईच एवरी, और ईच और एवरी में क्या अंतर है, थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि ईच और एवरी में क्या अंतर है। ठीक है, ईच और एवरी में क्या अंतर है, थोड़ा सा इस पर भी हम लोग जानकारी लेंगे। तो ईच एंड एवरी, ठीक है, तो ईच जो होता है, ध्यान दीजिएगा, ईच क्या होता है, इट इज यूज्ड फॉर टू आर मोर देन टू पर्सन्स और थिंग्स। ठीक है, 2 पर्सन्स और थिंग, और ये स्मॉल ग्रुप के लिए आता है। जो ग्रुप होगा इसका, ये स्मॉल होगा, स्मॉल ग्रुप। ठीक है, लेकिन एवरी जो होगा, ध्यान दीजिएगा, एवरी क्या होता है, इट इज यूज्ड फॉर 3 और मोर देन it is used for 3 or more than 3 persons और थिंग्स। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ईच 2 या 2 से अधिक के लिए आएगा, लेकिन एवरी जो होएगा वो 2 के लिए कभी नहीं आएगा। एवरी 2 के लिए कभी नहीं आएगा, और इसका जो ग्रुप होगा वो बड़ा ग्रुप होगा, यानी लार्ज ग्रुप होता है। लार्ज ग्रुप के लिए आता है, बड़े ग्रुप के लिए आएगा। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। एवरी जो होता है, ये हमेशा क्या होगा, ये एडजेक्टिव। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एवरी कभी भी ये
प्रोनाउन का फंक्शन नहीं करेगा, ये किसका करता है? एडजेक्टिव। ये किसका करेगा? एडजेक्टिव का फंक्शन करता है। ठीक है, एवरी कभी भी प्रोनाउन नहीं बनेगा। ठीक है, ये हमेशा क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे अगर आपने यहाँ पर ऐसे बोला, थोड़ा समझिएगा, एवरी प्रोनाउन का रूप धारण कभी नहीं करेगा, एडजेक्टिव का रूप ये धारण करता है, ये ध्यान रखिएगा और समझिए इसको। जैसे यहाँ पर हम लिखें इस तरह से, जैसे हमने बोला कि ईच हैज कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। अब ये सेंटेंस बन जाएगा ईच से, क्योंकि ईच प्रोनाउन भी होता है। लेकिन अगर इसी को ऐसे लिखोगे कि एवरी हैज कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, अब ये गलत होगा, क्योंकि एवरी जो है प्रोनाउन बनेगा नहीं। और आपको पता होगा कि किसी भी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट बनता है, ध्यान दीजिएगा, जो सब्जेक्ट बनेगा वो या तो नाउन बनता है या प्रोनाउन बनता है या नाउन इक्विवेलेंट होता है। नाउन इक्विवेलेंट, बोलिए। नाउन इक्विवेलेंट का मतलब जैसे जीरंड और इन्फिनिटिव होता है बच्चों, ये भी हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा। इसके अलावा एडजेक्टिव या एडवर्ब कभी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट का रूप धारण नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये गलत हो गया, लेकिन ये सही है। अगर इसको सही करना चाहती है तो आप ऐसे बोलोगे, क्या बोलोगे फिर? तब इसको ऐसे बोल सकते हैं, एवरी के स्थान पर अगर आपने ऐसे बोल दिया कि एवरी वन ऑफ, इस तरह से एवरी वन हैज कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, बोलिए। अब ये सही है, क्योंकि एवरी वन क्या है? ये प्रोनाउन बन गया। ये क्या है? प्रोनाउन है। लेकिन एवरी जो है एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव सब्जेक्ट नहीं बन पाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये सब्जेक्ट नहीं बन पाएगा, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर सवाल एक चीज़ और उठेगा, ध्यान दीजिएगा, मैं पूरा इसका ऑपरेशन कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब एवरी वन के बारे में अगर हम बात करें, ध्यान दीजिएगा, एवरी वन जो होता है, इसको भी थोड़ा सा समझिए। एवरी वन, जैसे जब एवरी वन को आप एक साथ लिखोगे तो ये पर्सन के लिए तो यूज हो जाता है, लेकिन थिंग के लिए यूज नहीं हो पाता है। ठीक है, लेकिन अगर एवरी और वन को अलग अलग लिखोगे तो आप पर्सन के लिए भी यूज करो और थिंग के लिए भी यूज करो, तब आप कर सकते हो। जैसे अगर हमने बोला एवरी वन ऑफ द पेन्स इज नाइस। ठीक है, अब यहाँ पर एवरी पेन्स के लिए बात करें, थिंग के लिए बात कर रहे हैं। अब एवरी वन को एक साथ नहीं लिख सकते, क्योंकि एवरी वन को पर्सन के सेंस में हम एक साथ रखेंगे, थिंग के सेंस में नहीं करते हैं, इसलिए ये गलत है। यहाँ पर आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, एवरी और वन अलग अलग लिखना पड़ेगा, एवरी और वन अलग अलग लिखना पड़ेगा, तब सही होगा। ध्यान दीजिएगा, तो एवरी वन को एक साथ लिखोगे तो ये पर्सन के लिए यूज कर पाओगे, थिंग के लिए यूज नहीं कर पाओगे। लेकिन एवरी और वन को अलग अलग लिखोगे तो पर्सन के लिए भी यूज करो और थिंग के लिए भी यूज करो। और जैसा कि हमने यहाँ एग्जांपल दिया, एवरी वन ऑफ द पेन्स इज नाइस, तो एवरी, क्योंकि पेन नॉन लिविंग है, इसलिए एवरी और वन को अलग अलग लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई? ठीक है, क्लियर है? इसके बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी ये चीज़ें ख़त्म नहीं हुई है, ध्यान दीजिएगा। इसी तरह से ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा हम इधर और निधर पर आएंगे। ध्यान दीजिएगा, इधर एंड निधर का क्या कंसेप्ट है, थोड़ा सा देखिएगा। इधर और निधर का क्या कंसेप्ट है? जैसे हमने बोला, यहाँ पर इधर भी वही फंक्शन करेगा। क्या? इधर भी हमारा ये प्रोनाउन भी है और एडजेक्टिव भी है।
जैसे अगर हमने बोला कि इधर 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 पेन इज कॉस्टली, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर इधर हमारा जो है ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहा है, और क्योंकि ये नाउन के पहले आया है। लेकिन अगर इसी को हम ऐसे बोल दें, इधर ऑफ द पेन्स इज कॉस्टली, तो वो रूल काम करने लगेगा जो रूल अभी हमने स्टार्टिंग में लिखा था। एकदम स्टार्टिंग में देखिए हमने लिखा था कि ईच आप, एवरी वन आप, ईदर आप, नीदर आप, वन आप टेक्स प्लूरल नाउन और प्रोनाउन बट वर्ब इज यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म। ठीक है, तो अब देखिए इधर ऑफ आ गया ना, तो इधर ऑफ के बाद क्या होगा, नाउन या प्रोनाउन प्लूरल हो जाएगा, वर्ब सिंगुलर हो जाएगा। यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहा है। क्यों? क्योंकि नाउन के पहले आया है। और यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जो इधर होता है, इधर का मतलब क्या होता है, इधर का मतलब होता है बच्चों दो में से कोई एक का सेंस देता है। ठीक है, इधर का मतलब दो में से कोई एक। और जो इधर आर जब लिखते हो, ऐसे लिखते हो इधर आर, अब ये कंजंक्शन का रूप धारण कर लेता है, तो इसका मतलब होता है या तो या होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसी तरह से नीदर का भी होगा, नीदर भी हमारा क्या होगा, प्रोनाउन की तरह भी यूज होगा, एडजेक्टिव की तरह भी यूज होगा। और नीदर का मतलब क्या होगा, दो में से कोई भी नहीं। नीदर का मतलब क्या होगा, दो में से कोई भी नहीं। और नीदर भी हमारा प्रोनाउन की तरह भी यूज होगा, एडजेक्टिव की तरह भी यूज होगा। और नीदर नार लिखोगे, नीदर नार लिखोगे तो वो कंजंक्शन बन जाएगा, जैसे ये बना हुआ है यहाँ पर, ये यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये है, ठीक, यहाँ तक की बात समझ में आ रही है। अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन पर, लेकिन क्वेश्चन पर आने से पहले एक चीज़ और ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन पर आने से पहले एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक नोट जरूर लिखिएगा। नोट क्या है, नोट क्या कह रहा है, नोट कह रहा है कि इधर जो होता है, इधर हमेशा जो है किसके लिए आता है, इधर हमेशा जो है, ध्यान दीजिएगा, ये हमेशा फॉर टू पर्सन्स और थिंग्स के लिए आएगा, फॉर टू पर्सन्स और थिंग्स के लिए आएगा। ठीक है, फॉर टू पर्सन्स और थिंग्स के लिए किसका प्रयोग करोगे, किसका प्रयोग करोगे, इधर का प्रयोग करोगे। अब फॉर मोर देन टू पर्सन्स और थिंग्स, फॉर मोर देन टू पर्सन्स और थिंग्स, एनी और एनी वन इज यूज्ड। ध्यान दीजिएगा, इधर हमेशा फॉर टू पर्सन्स और थिंग्स के लिए आएगा, लेकिन फॉर मोर देन टू पर्सन्स और थिंग्स, एनी और एनी वन इज यूज। दो से अधिक के लिए हम क्या यूज करेंगे, या तो एनी यूज करेंगे या तो एनी वन यूज करेंगे। इसी तरह से नीदर के साथ भी होगा। नीदर का प्रयोग भी हम क्या करेंगे, नीदर जो है हमेशा किसके लिए करेंगे, फॉर टू पर्सन्स और थिंग्स के लिए करेंगे। ठीक है, फॉर टू पर्सन्स और थिंग्स। और फॉर मोर देन टू पर्सन्स और थिंग्स, फॉर मोर देन टू पर्सन्स और थिंग्स, नन इज यूज्ड। दो से अधिक के लिए हम क्या यूज करेंगे, नन का प्रयोग करेंगे। ध्यान दीजिएगा, इधर का प्रयोग किसके लिए करेंगे, फॉर टू पर्सन्स और थिंग्स के लिए क्या आएगा, हमेशा इधर ही आएगा। ठीक है, दो से अधिक के लिए एनी या एनी वन। और इसी तरह से इसका नीदर का प्रयोग किसके लिए आएगा, फॉर टू पर्सन्स और थिंग्स के लिए क्या यूज करोगे, नीदर यूज करोगे, नीदर यूज करोगे। ठीक है, अब फॉर मोर देन टू पर्सन्स और थिंग्स, नीदर के स्थान पर क्या यूज करोगे, नन यूज करोगे। क्या यूज करोगे, नन यूज करोगे। बोलिए, यहाँ तक की बात समझ में आ गई है? यहाँ तक की बात समझ में आ गई है? तो ईच आप, एवरी वन आप, स्टार्टिंग वाला रूल याद करिए, अभी अभी जो मैंने लिखा था। ईच आप, एवरी वन आप, इधर आप, नीदर आप, वन आप
टेक्स प्लूरल नाउन और प्रोनाउन बट वर्ब इज यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म। इसके साथ वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। तो आइए कुछ एग्जाम्पल्स और भी हम देते हैं, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन पर आएंगे। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। मेरे ख्याल से आप लोग यहाँ तक नोट कर लिए होंगे। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लीजिए आप लोग। उसके बाद फिर हम कुछ एग्जाम्पल और देंगे, उसके बाद हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर आएंगे। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। तो इसके कुछ एग्जाम्पल जो हमने स्टार्टिंग में रूल लिखा था, याद करिएगा। रूल हमने क्या लिखा था, ईच आप, एवरी वन आप, इधर आप, नीदर आप, वन आप टेक्स प्लूरल नाउन और प्रोनाउन बट वर्ब इज यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म। तो उसका एग्जाम्पल हम कुछ दे रहे हैं। एग्जाम्पल को ध्यान से देखें आप लोग। पहला एग्जाम्पल हमने ऐसे लिखा, हमने लिखा कि ईच ऑफ दी स्टूडेंट्स हैज completed हिज वर्क। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ईच ऑफ के बाद आप देख सकते हैं, ईच ऑफ के बाद नाउन या प्रोनाउन प्लूरल है, वर्ब क्या है, सिंगुलर है। दोबारा प्रोनाउन आएगा तो ये भी क्या आएगा, हमेशा और हमेशा क्या होगा, सिंगुलर होगा। हमेशा और हमेशा क्या होगा, सिंगुलर होगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बोलें ईच ऑफ, इसी तरह से हम अगर बोले कि नीदर ऑफ देम कम्स लेट इन द मीटिंग, राइट, इन द मीटिंग। तो नीदर ऑफ के बाद भी आप देख सकते हैं, नीदर ऑफ के बाद नाउन या प्रोनाउन प्लूरल होगा, वर्ब सिंगुलर होगी। अगर हम ऐसे बोले कि वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज एन IAS ऑफिसर, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर भी क्या होगा, वन ऑफ के बाद क्या होगा, नाउन या प्रोनाउन प्लूरल होगा, वर्ब सिंगुलर होगा। बोलिए, फोर्थ एग्जाम्पल हमने बोला इधर ऑफ द रोड्स लीड्स टू दिस पार्क। तो इधर ऑफ के बाद भी क्या होगा, इधर ऑफ के बाद भी क्या होगा, नाउन या प्रोनाउन प्लूरल होगा, वर्ब सिंगुलर होगी। नाउन या प्रोनाउन क्या होगा, प्लूरल, वर्ब सिंगुलर होगी। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जो अभी हमने स्टार्टिंग में लिखा था, एकदम स्टार्टिंग में, उससे रिलेटेड हमने एग्जाम्पल भी दिया। ठीक है, यहाँ तक की बात मेरे ख्याल से अब समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। उस रूल को एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ कि ईच आप, एवरी वन आप, इधर आप, नीदर आप, वन आप टेक्स प्लूरल नाउन और प्रोनाउन बट वर्ब इज यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब आइए हम लोग क्वेश्चन पर अब चलते हैं कि क्वेश्चन कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिख रहा है। रहीम वाज वन ऑफ दैट सिलेक्टेड फॉर दी अवार्ड। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। तो वन ऑफ देखिए, ध्यान दीजिएगा, वन ऑफ यहाँ पर आ चुका है, वन ऑफ यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, तो वन ऑफ के बाद नाउन या प्रोनाउन प्लूरल होता है, तो ऑप्शन ए गलत है। दैट के स्थान पर क्या होगा, दोज होगा, क्योंकि वन ऑफ के बाद नाउन या प्रोनाउन प्लूरल होता है। तो रहीम वाज वन ऑफ दोज सेलेक्टेड फॉर दी अवार्ड। वन ऑफ दोज, दैट नहीं आएगा क्योंकि दैट सिंगुलर होता है। ठीक है, और वन ऑफ के बाद नाउन या प्रोनाउन प्लूरल होता है, वर्ब सिंगुलर होती है, राइट। तो दैट के स्थान पर दोज। दूसरा क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, ये CDS का क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन CDS का है, आपके सामने दिख रहा है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये CDS का क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पर कामा नहीं रहेगा, ध्यान दीजिएगा, ये कामा गलती से लग गया है, यहाँ पर कामा वगैरह कुछ नहीं रहेगा। दिस मॉन्यूमेंट हैपेंस टू बी वन ऑफ द ओल्डेस्ट मॉन्यूमेंट इन द सिटी। ये है क्वेश्चन, आप देख सकते हैं। देखिए फटाफट और बताएं कहाँ पर गलती है। तो क्या होगा, दिस मॉन्यूमेंट हैपेंस टू बी वन ऑफ। देखिए वन ऑफ यहाँ पर भी आ चुका है। ये CDS का क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। पहला वाला क्वेश्चन NDA का था, ये CDS का आया हुआ क्वेश्चन है। तो दिस मॉन्यूमेंट हैपेंस टू बी वन ऑफ। वन ऑफ के बाद नाउन या प्रोनाउन प्लूरल होना चाहिए। वन ऑफ द ओल्डेस्ट, यहाँ पर बी ऑप्शन गलत है, मॉन्यूमेंट्स होना चाहिए।
मॉन्यूमेंट। मॉन्यूमेंट क्यों? क्योंकि वन आपके बाद नाउन या प्रोनाउन, वन आपके बाद प्लूरल होगा तो मॉन्यूमेंट्स होगा। बी ऑप्शन गलत है, मॉन्यूमेंट्स होगा। बी ऑप्शन गलत। मॉन्यूमेंट के स्थान पर मॉन्यूमेंट्स होना चाहिए, क्योंकि वन आपके बाद नाउन या प्रोनाउन प्लूरल होता है, नाउन या प्रोनाउन प्लूरल। ठीक, इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ईच पेन एंड पेंसिल आर बीइंग यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ दिस साइंस प्रोजेक्ट बाय द स्टूडेंट। आइए देखिए इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में ईच का प्रयोग हुआ है तो ध्यान दीजिएगा ईच या एवरी का प्रयोग हो चुका है। ईच या एवरी का प्रयोग हो चुका है तो ध्यान दीजिएगा उसके बाद जो ईच के तुरंत बाद यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने बोला कि ईच बॉय इज सिंगिंग अ सॉन्ग, ठीक है। और एक ने ऐसे लिख दिया ईच ऑफ द बॉयज इज सिंगिंग अ सॉन्ग, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ईच के तुरंत बाद जो होगा वो नाउन भी सिंगुलर होगा और वर्ब भी सिंगुलर। ईच के तुरंत बाद नाउन भी सिंगुलर होगा और वर्ब भी सिंगुलर होगी। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, ईच बॉय इज सिंगिंग अ सॉन्ग, मतलब प्रत्येक लड़के गाना गा रहे हैं। यहाँ पर क्या होगा, जब ईच ऑफ लग जाएगा, ईच ऑफ द बॉयज, इसका मतलब लड़कों में से प्रत्येक लड़के क्या कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं। लड़कों में से प्रत्येक लड़के, ठीक है। तो ईच ऑफ लग जाएगा तो लड़कों में से प्रत्येक, देखिए ईच ऑफ द बॉयज, लड़कों में से प्रत्येक लड़के। तो जब ईच ऑफ होगा तो ईच ऑफ के बाद वो कंसेप्ट काम करना शुरू कर देगा। ईच ऑफ के बाद नाउन या प्रोनाउन प्लूरल हो जाएगा, लेकिन वर्ब सिंगुलर रहेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। और ईच दोनों केसेज में, चाहे ईच के बाद नाउन हो तब भी वर्ब सिंगुलर ही रहेगी। यहाँ पर भी वर्ब सिंगुलर है, यहाँ पर भी। तो ईच पेन एंड पेंसिल आर के स्थान पर यहाँ पर क्या होगा बच्चों, इज होगा। आर के स्थान पर क्या होगा, इज होगा। मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई होगी। आर के स्थान पर क्या होगा, इज होगा, क्योंकि ईच के साथ सिंगुलर वर्ब आती ही आती है। ईच या एवरी के साथ सिंगुलर वर्ब आती ही आती है, ठीक है। वन ऑफ होगा उसके बाद भी नाउन या प्लूरल वर्ब सिंगुलर, ठीक। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। द बॉयज ईच हैज अंडरस्टूड द प्लान एंड वेंट थ्रू इट्स अपसार्ट टू, ठीक है, अपसार्ट टू। अब इसमें देखिए और बताइए कहाँ पर गलती है, अपसार्ट टू, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर हम ये बोले कि ईच हैज ए कार, यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा। अगर हमने बोला कि ईच हैज अ कार, ठीक है, अब ये सही है। लेकिन अगर हम ऐसे बोल दें, इसी को ऐसे बोल दें वी ईच, तब हैव अ कार बोलेंगे, हैव अ कार। ध्यान दीजिएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ईच के बाद ये भी सिंगुलर और आगे जो होगा यहाँ पर देखिए ईच, अब ईच चूँकि सिंगुलर होता है तो ये भी सिंगुलर। लेकिन यहाँ पर वी ईच जब बोलने लगे, अगर ईच के पहले प्लूरल आ चुका है, प्लूरल प्रोनाउन या प्लूरल वर्ब आई है, ध्यान दीजिएगा। ईच के पहले अगर प्लूरल नाउन आ जाए, ईच या एवरी के पहले प्लूरल नाउन आ जाए या प्लूरल नाउन या प्रोनाउन, ईच के पहले, एवरी तो एडजेक्टिव होता है, एवरी के तो बाद में ही आएगा, क्योंकि एवरी जो होता है वो एडजेक्टिव होता है, तो एवरी के तो बाद में आएगा। लेकिन अगर ईच के पहले प्लूरल नाउन या प्रोनाउन आ जाए तब ये प्लूरल लेगा। ध्यान दीजिएगा, यही एक केस होती है जहाँ पर तब क्या होगा, प्लूरल होगा। दोनों सेंटेंस अपनी अपनी जगह सही है, फटाफट इसको भी नोट कर लें, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, इस केस में यहाँ पर प्लूरल वर्ब आएगी, ध्यान रखिएगा। कब? जब ईच के पहले या तो प्रोनाउन प्लूरल होगा या तो नाउन प्लूरल होगा, तब वो प्लूरल लेगा, ठीक है। अदरवाइज हमेशा वो सिंगुलर ही लेता है। इसलिए यहाँ पर दोनों सेंटेंस सही है, दोनों सेंटेंस बिल्कुल क्या है, सही है।
यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा। अब आइए क्वेश्चन में आइए। क्वेश्चन में भी देखिए क्या है, ईच द बॉयज ईच हैज। अब ईच के पहले देखिए क्या आ गया, प्लूरल नाउन आ गया। अब जब प्लूरल नाउन आ जाएगा तो इस केस में अब क्या होगा, यहाँ पर हैज के स्थान पर अब हैव होगा, जैसा कि यहाँ पर हुआ है, जैसा कि यहाँ पर हुआ है। इसलिए बी ऑप्शन गलत है। बोलिए, बी ऑप्शन गलत है। क्लियर यहाँ तक की बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या है, वन ऑफ द सोशल एक्टिविटी हैज़ बीन रजिस्टर्ड ड्यू टू द अपोजिशन ऑफ फॉग फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। देखें और आंसर करें इस क्वेश्चन में क्या होगा, फटाफट फटाफट बताएं। तो यहां पर भी वही केस आ गया। देखिए वन आप आया है, वन आप के बाद पहली बात तो नाउन या प्रोनाउन प्लूरल होगा, तो ऑप्शन ए गलत है। एक्टिविटी के स्थान पर एक्टिविटीज होगा, एक्टिविटीज होगा, यानी ए ऑप्शन गलत है। ए ऑप्शन गलत है, एक्टिविटी के स्थान पर एक्टिविटीज होगा। ठीक, इसके बाद हम लोग आते हैं 6 नंबर। ईच ऑफ द स्टूडेंट इन द कंप्यूटर क्लास हैज़ टू टाइप देयर ओन रिसर्च पेपर दिस सेमेस्टर। अब यहाँ पर देखिए वही वाला रूल, ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, इधर ऑफ, नीदर ऑफ, वन ऑफ टेक्स प्लूरल नाउन और प्रोनाउन बट वर्ब इज यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमने एक स्टार्टिंग में आपको एग्जाम्पल दिया था। जैसे अगर आप ऐसे बोलते हो कि ईच ऑफ दी स्टूडेंट्स हैज़, ईच ऑफ द स्टूडेंट हैज़ कंप्लीटेड हिज वर्क। ठीक है, अगर हम ऐसे बोल दें ईच ऑफ द बॉयज हैज़ कंप्लीटेड हिज वर्क। अगर हम ऐसे बोल दें ईच ऑफ द गर्ल्स हैज कंप्लीटेड हर वर्क। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बॉयज है तो हिज आया, गर्ल्स है तो हर आया, लेकिन अगर स्टूडेंट होगा तो स्टूडेंट में बॉयज और गर्ल्स दोनों आते हैं। उस केस में हम यहाँ पर हिज ही रखेंगे, प्रेफरेंस मेल को दिया जाता है, इसलिए हिज। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देयर का प्रयोग किसी भी कीमत में नहीं करोगे। यहाँ पर देयर कभी नहीं आएगा, हमेशा सिंगुलर प्रोनाउन ही आएगा, देयर का प्रयोग कभी नहीं करोगे। ठीक है, गर्ल्स है तो हर हो गया, बॉयज है तो हिज, स्टूडेंट है तब भी हिज ही आएगा। तो यहाँ पर देखिए ईच ऑफ द स्टूडेंट इन द कंप्यूटर क्लास हैज़ टू टाइप, देयर कभी नहीं आएगा, देयर के स्थान पर हिज होगा। यही गलती है ऑप्शन सी हमारा गलत है। बोलिए, चीज़ें क्लियर हो रही हैं? यहाँ तक की बात समझ में आ रही है? ठीक है, क्लियर? तो ईच ऑफ द स्टूडेंट इन द कंप्यूटर क्लास हैज़ टू टाइप हिज ओन रिसर्च पेपर दिस सेमेस्टर। ठीक है, अब आते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या करा, नीदर ऑफ द टू चिल्ड्रन सेड देयर प्रेयर। यहाँ पर भी वही चीज़ होगा, नीदर ऑफ द टू चिल्ड्रन सेड देयर कभी नहीं आएगा, ही जाएगा, ये ध्यान रखिए। यहाँ पर भी ऑप्शन बी गलत है, यहाँ पर भी देयर के स्थान पर हिज। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इन दिस वर्ड ऑफ मटेरियलिज्म ऑफ ऑल द वर्च्यूज वैल्यूड बाय पीपल आर पेशेंस। अब यहाँ पर हमको सब्जेक्ट देखना है कि हमारा सब्जेक्ट कहाँ पे है। तो आप लोग बताएं जरा सब्जेक्ट कहाँ हो सकता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो सब्जेक्ट होगा इन दिस वर्ड, ऑफ के बाद हमारा सब्जेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि ऑफ के बाद तो ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा। किसका? इस प्रेपोजिशन का। ऑफ के बाद यहाँ पर भी प्रेपोजिशन के बाद सब्जेक्ट नहीं होगा, ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा। यहाँ पर बाई प्रेपोजिशन है तो ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा किसका? इस प्रेपोजिशन के बाद का। क्योंकि विथ, जैसे विथ प्रेपोजिशन होता है, विथ के बाद आई लिखते हो कि मी लिखते हो, तो हमेशा मी लिखते हो, आई नहीं लिखते हो, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में हो जाता है। तो इसलिए हमारा यहाँ पर रियल सब्जेक्ट ये है पेशेंस।
और पेशेंस सिंगुलर है, पेशेंस सिंगुलर है, इसलिए आर के स्थान पर यहाँ इज होगा। यही गलती थी, यही गलत है, आर के स्थान पर इज होगा। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन, ही इज वन ऑफ आ चुका है। फिर ये आपके CDS के एग्जाम का क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप लोग। ही इज वन ऑफ दी ... इन द कंट्री। तो वन ऑफ के बाद नाउन या प्रोनाउन प्लूरल होना चाहिए। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? राइट आंसर ए होगा, राइट आंसर ए होगा। इज वन ऑफ द वेल नोन जर्नलिस्ट। यस, प्लूरल होना चाहिए, वन के प्लूरल इसी में है, इसमें नहीं है, इसलिए नहीं हो पाएगा। अब वेल रिनोन्ड नहीं होता है, रिनोन्ड, वेल के साथ रिनोन्ड नहीं आता है। रिनोन्ड का मतलब होता है जो अच्छी तरीके से जाना जाता है। आप यूँ कह सकते हो कि रिनोन्ड के साथ, आप यूँ कह सकते हो कि रिनोन्ड के साथ वेल नहीं आएगा, इसलिए ये भी नहीं होगा। और जर्नलिस्ट में अगर यस लगा होता तो इसकी भी संभावना होती, इसलिए ये भी नहीं हो पाएगा, इसलिए ये भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए होगा। वन ऑफ के बाद नाउन या प्रोनाउन प्लूरल होता है, तो यही सही होगा। ठीक है, अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या है? ये है, नीदर ऑफ द 5 एक्यूज्ड कुड बी कन्विक्टेड। अब नीदर ऑफ द 5, अब देखिए 5 के लिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, 5 के लिए हम नीदर का प्रयोग नहीं करेंगे। 5 के लिए हम नीदर का प्रयोग कभी नहीं करेंगे। नीदर के स्थान पर यहाँ पर नन आएगा, नीदर के स्थान पर क्या आएगा? नन आएगा। ऑप्शन ए गलत है। ये चीज़ हमने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि इधर का प्रयोग हमेशा 2 व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है, 2 से अधिक के लिए एनी या एनीवन आएगा। नीदर का प्रयोग हमेशा 2 व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है, 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए नीदर के स्थान पर हम नन का प्रयोग करेंगे। यहाँ 5 एक्यूज्ड बोल रहा है, तो 5 के लिए नीदर नहीं आएगा, नन आएगा। ऑप्शन ए गलत है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट को कॉम्पिटिटिव इंग्लिश स्कोरर में लेकर आते रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग यहीं तक रखेंगे। जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।